दिल्ली में दीपावली की सुबह शानदार रही क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि पिछले 7-8 सालों में जो प्रदूषण का आंकड़ा है वो बेहद कम रहा। लेकिन शाम होते होते सूरत बदल गई। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के जो निर्देश हैं उनकी जमकर धज्जियां उड़ा गई। आतिशबाजी हुई और उसके बाद दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ गया है। इसका कारण क्या है, बात बताने के लिए मेरे साथ में दिल्ली के प्रधानमंत्री गोपाल राय हैं। गोपाल जी, क्या मानेंगे, सिर्फ प्रशासनिक नाकामी, लोगों की जागरूकता की कमी या कुछ और? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि प्रदूषण के स्तर में कल जो सुबह स्थिति थी वो 215-220 के आसपास थी। और रात में पटाखे जो जले उससे प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए और उन्होंने जो है प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दिया। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो इसका प्रचार करते रहे कि पटाखे जलाओ, और उसका परिणाम है कि जहाँ जहाँ उनका प्रभाव चला वहाँ वहाँ पर जो है पटाखे जलाए गए और उसका परिणाम है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं जलाए, इसलिए पिछले सालों की तुलना में कम हुआ है प्रदूषण। अगर दिवाली के आसपास का देखें, मेरा ऐसा मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर अनुपालन करने में सहयोग करती और जिन लोगों ने पटाखे जलाए वो भी अगर नहीं जलाते, तो मुझे लगता है कि कल सुबह जैसी हवा आज सुबह की भी होती। और ये संभव था, ये हमारे हाथ में था। लेकिन मेरी अपील है कि कम से कम इस पर सभी लोग ध्यान दें और हमें मिल करके जो है प्रदूषण के स्तर को कम करना है। जी गोपाल जी, अब ये स्थिति निकल गई, उसके पीछे पॉलिटिक्स था, कुछ था, वो एक अलग मसला हो सकता है। लेकिन ये बताइए कि आपकी तरफ से जो तैयारियां थी, जैसे कि आपने कहा ऑड इवन दिवाली के बाद समीक्षा करके आप लागू करेंगे नहीं करेंगे उस पर तय करेंगे, कुछ 3 वर्षा की बात है, आपने एक बैठक भी बुलाई है। अब इसमें सरकार का आगे क्या कदम रहने वाला है? नहीं, समीक्षा बैठक हमने उसी लिए बुलाई है कि अभी क्या स्थिति है, आगे का क्या अनुमान दिख रहा है, परिस्थितियां बनने की क्या संभावनाएं दिख रही हैं, उन सारे जो हमारे अभी तक नियम जो लागू हैं उनकी क्या स्थिति है, उन सभी चीज़ों की समीक्षा जो है हम करेंगे और उसके अनुरूप फिर आगे का कार्य योजना बनाएंगे। जैसे कि आप सवाल उठा रहे हैं तो कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे जो दिल्ली पुलिस है उसका काम था पटाखों को न जलने देना। आप भी मानते हैं इस चीज़ को? बात केवल दिल्ली पुलिस की नहीं है, पटाखे तो दिल्ली में कम जले, दिल्ली के आसपास ज़्यादा जले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा के नियंत्रण में पुलिस है, हरियाणा में भाजपा की पुलिस है, दिल्ली में भाजपा, तीनों राज्य अगर देखें जहां पटाखे फोड़े गए तीनों भाजपा के राज्य की पुलिस है। और तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो प्रचार कर रहे थे कि पटाखे जलाओ। तो मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं असर दिखा है। अगर भाजपा सहयोग करती, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करती और पुलिस सक्रिय होती, तो मुझे लगता है कि और कमी आ सकती थी। तो सरकार का कहना है कि जो प्रयास थे उनसे कमी जरूर आई है, लेकिन और कमी आ सकती थी। लेकिन इसके पीछे वो कह रहे हैं कि प्रदूषण के पीछे भी पॉलिटिक्स है और सीधे तौर पर इसको भाजपा के नेताओं को कह रहे हैं कि वो प्रमोट कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रदूषण ज्यादा बढ़ा और भी स्थिति अच्छी हो सकती थी। अपनी वीडियो से होगी राजीव रंजन के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।